भाजपा ने ऐसे लोगों को प्राथमिकता दे रखी है अपनी पार्टी के अंदर जो लगातार मारने कूटने की ऐसी गोट से भर्ती कर रखे हैं क्या, जो लगातार विपक्ष पे गोलियां मारने की बात का भी प्रोजेक्टेड इन्हीं का आदमी था। और आज राहुल गांधी को गोली मारने वाला भी इन्हीं का आदमी है। तो कहाँ है ये दोहरा मापदंड? भाजपा के नेता थोड़ी ना है जो कुकर्म में जेल जा रहे हैं। हमारे साथ सरदार गिन्नी जी हैं, गिन्नी साहनी जी। और अभी जो कल की जो वारदात हुई है, एक तरह से राहुल गांधी को जिस तरह से टारगेट किया गया है, हम इनसे जानेंगे क्या कहेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर टारगेट किया गया, पहले भी कहा गया था कि उनकी दादी के पास पहुंचा दिया जाएगा। क्या देखिए, कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के अंदर ऐसे नेता हैं जो लगातार गोलियां मारने की बात करते हैं और ये राजनीति की बात करते हैं। देश के अंदर हिंसा फैलाने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब इनका प्रवक्ता लाइव डिबेट में बोल रहा है कि मैं राहुल गांधी के सीने में गोली मार दूंगा। पिंटू महादेव नाम है उसका, एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा है, नेता रहा है। तो आप इस बात को देखो, जब भाजपा के प्रवक्ता लाइव डिबेट में इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मैं राहुल गांधी के सीने में गोली मार दूंगा, कहाँ है कानून, कहाँ है प्रशासन? मतलब आज की डेट में हम मोदी से सवाल करते हैं, मोदी जी आप हमें बताइए, क्या ये गोडसे है या ये आप इसको राष्ट्रवादी बंदा बोलोगे या आप इसको गोडसे के आतंकवादी कहोगे? आप तो लगातार गोडसे की भी पूजा कर, ऐसी गोडसे भर्ती कर रखे हैं क्या जो लगातार विपक्ष पे गोलियां मारने की बात? नीति जो होती है वो विचारों का मतभेद होती है। आपके मेरे विचार एक दूसरे से ऑपोजिट हो सकते हैं, पर मैं आपके मान सम्मान में कोई गाली गलौज करके मार धाड़ नहीं कर सकता। तो ये समझना, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दे रखी है अपनी पार्टी के अंदर जो लगातार मारने कूटने की बात करते हैं। और मैं ये बात कहता हूँ कि इनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? अगर यही कोई मुसलमान डिबेट में बैठा हुआ कोई बयान दे देता है ऐसा किसी भाजपा के नेता के लिए कि हम फलाने आदमी को गोली मार देंगे, तुम्हारी माँ को गाली दी वो भी राहुल गांधी ने दी, तो तुमने पूरा बिहार सर पे उठा लिया, पूरा देश सर पे उठा लिया। मेरी माँ को गाली दे दी, तुम्हारे टेस्ट में निकल के आगे। अपनी माँ की गाली की बात आई तो तुम्हारे पूरे के पूरे हिंदुस्तान में झंडे उठ गए भाजपा के कि हाँ जी देखो देखो हमारी माँ को गाली दे दी। आप इस बात को यहां से लगाओ, अभी प्रोजेक्टेड इन्हीं का आदमी था और आज राहुल गांधी को गोली मारने वाला भी इन्हीं का आदमी है। तो कहाँ है ये दोहरा मापदंड? क्यों? दशहरा के दिन रावण का दहन होता है, रावण के पुतले का। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार मतलब ऐसा संजोग बना है कि गांधी की हत्या भी हुई थी, गांधी जयंती भी है, तो एक को राम ने मारा था और एक को नाथूराम ने मारा था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भाजपा के जो कुछ लोग हैं जो गोडसे को अपना भगवान मान के चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो उनके चेहरे पे गांधी जी का मुखौटा भी लगाते आपको नजर आएंगे। ये भी मैं आपको दिखा दूं। तो ये मानसिकता ही तो देश के लिए कलंकित है। ये मानसिकता ही तो देश को पीछे लेके जा रही है। आप इस बात को समझो, एक मरे आदमी को आप मार नहीं सकते। गांधी के विचार जिंदा हैं साहब, आप इस बात को समझो। विश्व के 119 देशों में जिस आदमी का पुतला है उसको तुम यहाँ पे अपमानित करके क्या हासिल कर लोगे? तुम अपने देश की बेइज्जती करते हो, अपने मुल्क की बेइज्जती करते हो जब ऐसी बात करते हो। तो ये समझना पड़ेगा कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की बात करें तो उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ये कहा कि हमारी गिरफ्तारी के बाद आग ये और भड़केगी, ये शांत नहीं होगा, आंदोलन कमजोर नहीं होगा और देखिए, मजबूत होगा। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का हम स्वागत करते हैं। हम बिल्कुल भी उससे हताश नहीं हैं, क्योंकि वो एक क्रांति की शुरुआत है। आप इस बात को याद रखिए। देश में जितने भी बड़े-बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, क्या वो जेल नहीं गए? आपसे मैं सवाल करता हूँ, जेल गए हैं ना? नेहरू जी भी जेल गए हैं, अपनी ज़िंदगी के 11 साल नेहरू जी ने जेल में काटे हैं, गांधी जी गए हैं, कौन नहीं गया जेल? भगत सिंह फांसी के फंदे पे झूल गए। तो जिस देश के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई ना, तो ये जेल-जूल तो इनाम होता है, आप इस बात को समझो। क्रांतिकारियों के लिए जेल जो होती है वो एक इनाम होता है। भाजपा के नेता थोड़ी ना है, जो कुकर्म बहन बेटी का बलात्कार कर दिया, कहीं लूट मार कर ली, कहीं वेश्यावृत्ति के अड्डे चल रहे हैं, इनके कितने नेताओं का ये सब काम है। तो ऐसे लांछन नेताओं पे जेल जाओ तो लानत है, पर अगर देश के लिए एक आवाज बुलंद करते हुए जेल जाओ तो ये सम्मान है और खुले हाथों से हम स्वागत करेंगे सोनम वांगचुक जी का जब वापसी आएंगे। और आज हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग उसको यहाँ से भी जोड़ रहे हैं कि 370 के विरोध में वो चुप बैठे थे, भाजपा ने उनसे वादा किया, वादा खिलाफी की तो वो सड़कों पे आ गए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, 370 का मामला एक अलग मामला है, पर आज अगर एक आदमी देश के हित में, लद्दाख के हित में अगर आवाज बुलंद कर रहा है तो आपको उसके साथ देना चाहिए। आप इस बात को समझो। तो जिस अन्ना हजारे ने पूरे देश में एक भ्रम फैलाया, उसके साथ तो लाखों करोड़ों आदमी खड़े हो गए। और सोनम वांगचुक जैसा आदमी जो देश के हित में काम कर रहा है, उसके तुम खिलाफ खड़े हो रहे हो, उसे पाकिस्तानी एजेंट बता रहे हो। आप इस बात को समझो। पाकिस्तानी एजेंट तो वो लोग हैं जो जिन्ना की मजार पे यहाँ से भारत से माथा टेकने जाते हैं। आप इस बात को बताओ, बीजेपी वाले करते हैं ये? तो उनके तो एनजीओ फिर का एफसीआरए भी रद्द कर दिया गया है कि फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते वो बाहर देखिए, से। आज फंडिंग ले या ना ले वो तो बात का मुद्दा है। एनजीओ रद्द करो या ना करो, जिस पे एनएसए लग गई, पहली बात तो वैसी एनजीओ नहीं चला सकता, वो देश विरोधी हो गया ना साहब। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर यही है। आपने उनकी बीवी का बयान सुना है? उनकी वाइफ क्या कह रही है? वो कह रही है सीआरपीएफ के जवानों ने गोलियां चलाई थी निहत्थे लोगों पर, हमारे लोगों के पास बंदूकें थोड़ी ना थी। आप इस बात को लगाओ
जो वहां पे आंदोलन करने वाले बैठे थे वो बंदूक लेके थोड़े ना बैठे थे। अगर वहां भगदड़ मची है, भगदड़ में लोग मचे हैं, मरे हैं, तो क्यों? क्योंकि आपने फायरिंग करी है। सीआरपीएफ के जवानों पे उसने लगातार ये बात रखी है। सोनम वांगचुक जी की जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो लगातार ये बात उठा रही है कि मेरे आदमी का क्या कसूर है साहब? अगर आप भीड़ में गोलियां चलाओगे, लोग भागेंगे, कोई दबेगा, कोई मरेगा। अगर ऐसे में मौत होगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? गोली चलाने वाला और उस गोली को आदेश देने वाला। आदेश किसने दिए? ये सवाल कौन करेगा सत्ता से, बताइए। लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिए, इसके बाद मैं वो आपसे कहना चाह रहा हूँ, बात भड़काऊ, ये भड़काऊ बयान नहीं है। राहुल गांधी के सीने में गोली मार देंगे लाइव डिबेट में, तो क्या आप कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा के या बंदूकें चलाना शुरू कर दें? आप मुझे बताओ, क्या ये भड़काऊ बयान नहीं है? हम निंदा करते हैं ऐसे बयान की, और हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी देखेंगे हम कब तक चुप बैठते हैं। तो आप इस बात को लो कि अगर आप बयानों को इतना सीरियस लेकर के देश में आतंक मचाओगे तो आप बहुत कमजोर और लूज, आप इस बात को समझो ना। आज की डेट में अगर आपकी मेरी यहाँ पे डिबेट होते थे, बहस हो रहे, तो क्या मैं आपको ग्रिल से नीचे फेंक दूंगा या आप मुझे फेंक दोगे? आप ये बात बताओ। आप अपना टीन टप्पड़ उखाड़ोगे, आज के बाद मेरा बाइट नहीं लोगे? तो आप इस बात को समझो साहब, कि हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी वारदातें हो रही हैं, इन वारदातों को हवा देने वाला अगर कोई है तो वो भाजपा है। भाजपा के नेतृत्व में ऐसे नेता पल रहे हैं जो लगातार ऐसे बयान करते हैं, खून खराबे की बात करते हैं, और हम कड़ी निंदा नहीं करते, हम उसके लिए जेल की मांग करते हैं, उसके घर पे बुलडोजर की मांग करते हैं। तब हमें लगेगा कि भाजपा ने कुछ निष्पक्ष किया और माफी मांगे कि हम ऐसे डिबेट के अंदर प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। ये हमारी मांग है।